तो आज हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का नाप लेना सीखेंगे, जिससे किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल जी की आप ड्रेस बना सकते हैं। तो जो भी ड्रेस आपके पास है गोपाल जी की, उसके घेरे का नाप इस तरह से ले लेना है, ऐसे लंबाई से नाप ले लेना है। उसके बाद इनके कमर का नाप ले लेना है, ऐसे इस तरह से नाप लेने के बाद अपर पार्ट का भी नाप ले लेना है। ऐसे नाप हम जो ड्रेस हमारे पास है उसका नाप ले लेंगे तो हमें बनाने में आसानी रहेगी कितना लंबा चौड़ा लेना है। तो जो भी मैंने नाप लिया उस हिसाब से मैंने कटिंग्स ले ली है अपर पार्ट की और घेरे की, और साथ में ये लेस लिए। तो सबसे पहले हमें नीचे की फोल्डिंग कर लेनी है और साइड में दोनों तरफ की किनारी को फोल्ड कर लेना है। अब नीचे की तरफ हम यहाँ पर ये लेस अटैच कर देंगे, इस तरीके से रख कर के हमें यहाँ पर लेस स्टिच कर लेनी है। तो पूरे पर लेस लगा ली है हमने। अब हम इसमें इस तरह से टक्स बनाएंगे, तो बीच में से चौड़ाई अच्छा सा गैप लेते हुए आगे की तरफ से छोटा टक्स बनाएंगे। ऐसे बीच में से चौड़ाई लेनी है और आगे की तरफ हमें छोटे टक्स देना है, जिससे कि गोपाल जी की ड्रेस का जो घेर है वो बहुत अच्छे से बन के आएगा, बिल्कुल राउंड शेप बन जाएगा अच्छे से। आगे की तरफ देखिए हमने छोटे छोटे से टक्स रखे हैं, बीच में टक्स का जो गैप है वो थोड़ा बड़ा रखा है। ऐसे करके पूरे में हमें छोटे छोटे से चुन्नट्स बना लेने हैं। इस तरीके से हमने पूरी फ्रॉक का इस तरह से टक्स लेकर के तैयार कर लिया है। ये देखिए पूरा राउंड शेप बन गया बहुत अच्छे से। इसके बाद हमें इसमें नेफ़ा लगाना है, तो जो कमर का नाप है उसके हिसाब से हमने नेफ़ा कट कर लिया है। अब सीधे के ऊपर सीधा रखते हुए हमें इसमें एक सिलाई लगानी है। घेर को नेफ़े की पट्टी के ऊपर सीधी साइड में रखना, इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे एक सिलाई हमने लगा दी है। अब ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे ऐसे। इसके बाद इसको वापस जो हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर रख कर के एक स्टिच लगा देंगे, तो इस तरह से घेर का जो है नेफ़ा तैयार हो जाएगा। हाफ इंच अंदर फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से ये हमने नेफ़ा तैयार कर दिया इसका। अब हमें अपर पार्ट रेडी करना है। अपर पार्ट के लिए जो हमने पट्टियाँ कट करी थी उसे रॉन्ग साइड में रख कर के तीनों तरफ सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने तीनों तरफ सिलाई लगा दी है। इसे हम अब सीधा कर लेंगे और दोनों तरफ दो पट्टी इस तरह से हमें तैयार करनी है। तो यहाँ पर देखिए दो पट्टियाँ तैयार कर दी है। इसे अंदर की तरफ सीधा, बाहर की तरफ उल्टा रखते हुए बिल्कुल किनारे के ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है। 1-1.5 इंच की जितनी हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे सिलाई लगा दी है। तो ये अपर पार्ट रेडी हो गया है। इसके ऊपर हमें लेस लगानी है। तो यहाँ पे जो हमने घेर पे लगाई थी वही वाली लेस हम यहाँ पर लगाएंगे। तो दोनों तरफ लेस लगा देनी है। इसके बाद में देखिए रेडी हो गया ये लेस लगा के। इसे हमें घेर के साथ अटैच करना है। तो घेर का जो मिडल पॉइंट लेना है हमें इस तरीके से, और अपर पार्ट का जो मिडल पॉइंट है उसे हमें यहाँ पर इस तरीके से अटैच करना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। हमें ये ध्यान रखना है ऊपर की तरफ सिलाई नहीं लगानी, नीचे की किनारी पर सिलाई लगानी, जिससे नेफ़ा बंद नहीं होगा। हमें इसमें अभी नाड़ा डाल के बांधने के लिए इसमें नाड़ा डालना है, वो उस तरह से रेडी करना है, इसलिए इसके नीचे की किनारी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है इसमें। अब ये ड्रेस बन करके बिल्कुल रेडी है। अब नेफ़े में हम जो भी धागा जो अपने पास है, मूली का धागा वगैरह कुछ भी डाल के हम इसको रेडी कर लेंगे और हमारे गोपाल जी को पहनाने के लिए ड्रेस बिल्कुल तैयार है।
यह है इसका फाइनल लुक। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना और आप भी ज़रूर बना